नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज हम दो व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं, जो कि एमपी पटवारी 2017 यहाँ पर भी 2017 के दोनों क्वेश्चन है। मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत ही तार्किक हैं, तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। हम इनका लॉजिक सीखेंगे, कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आप भी इनको सॉल्व करके देखिए कि आपके जिस क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई है और चौड़ाई 30% घटा दी गई है, तो क्षेत्रफल परिवर्तित होता है। ठीक है, देखो इसमें अगर अपन बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन हम दोनों क्वेश्चन को सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। बेसिक हम यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक से करेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा और ना अपने पास इतना समय होता है एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए बी रूल लगाएंगे। ए बी रूल क्या होता है, चलिए यार सीख लीजिए। एक आयत की लंबाई, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी वो रूल बताया है, लेकिन आज मैं फिर से सिखा दूंगा। देखिए एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है। देखिए 40 बढ़ गई है, ठीक है ना, और चौड़ाई को 40% घटा दिया, तो ऐसे कर लो, 40 बढ़ गई है तो 40 लिख लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, और 40% बढ़ा दी गई है, चौड़ाई को 30% घटा दी गई है, 30 माइनस कर लो। ठीक है, 40 बढ़ी तो 40 प्लस किया, 30 घटी 30 माइनस किया। क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन पड़ेगा, तो माइनस का ए बी यानी कि 40 इंटू में 30/100, ये होता है आपका ए बी रूल। और बहुत सारे प्रश्नों में, लगभग इस टाइप के सभी प्रश्नों में ये लग जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, a माइनस बी माइनस का ए बी अपॉन 100। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो, या ऐसे कह लो a प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100, लेकिन ये माइनस आ रहा है इसलिए माइनस में। देखो समझने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला समझ लो पहले। फॉर्मूला है देखो, a प्लस बी प्लस का ए बी, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ए बी अपॉन में 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको बोलते हैं ए बी रूल। ये फॉर्मूला बहुत सारे प्रश्नों में लगता है, लगभग इस टाइप के सभी प्रश्नों में लग जाता है ए बी रूल, और हर टॉपिक में लगता है लगभग मैथ के। देखिए ए बी रूल क्या कहता है, ए प्लस का बी प्लस का ए बी अपॉन 100, जी आपका है ए प्लस का बी प्लस का ए बी अपॉन 100। अब मैंने यहाँ पर क्या किया शॉर्ट में, जैसे कि ए था, ए की वैल्यू 40% है तो मैंने 40% डाल दी, बी की वैल्यू घटी है ना, 30% घटा है तो माइनस का 30 आएगा, तो मैंने माइनस 30 डाला, प्लस का। अब ए इंटू बी यानी कि 40 इंटू 30 किया, लेकिन 30 माइनस में है तो ये माइनस मैंने डायरेक्ट इधर लिख दिया। ठीक है, बटा में 100, जी वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। सिंपल सी बात, 40 में से 30 गया 10 बचा, और जी आपका बचेगा माइनस का 12, क्योंकि देखो 1200 में से चला जाए 12 बचेगा, यानी कि 2 माइनस का 2 जो है, यानी कि 2% घटी है। ठीक है, माइनस आएगा, देखो 10 में से 12 जाएगा माइनस आएगा, -2 का मतलब आता है कि इसका क्षेत्रफल जो है 2% कम हो जाएगा। सिंपल सी बात, ऐसा आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 रूल याद रखना। माइनस घटने की बात आ जाए तो माइनस लगा देना बस, और अपन सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही लॉजिकल है, इसको देखते हैं। 3x की पावर 4 माइनस का 24x की पावर 3 प्लस का 48x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 100 को x माइनस 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ये है शेषफल प्रमेय पे आधारित प्रश्न, लेकिन हमें कोई भी इसमें मतलब लॉन्ग मेथड में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस लॉजिक समझना है इसका क्या है। जैसे हमने इसका समझा ऐसे इसका भी समझते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्या याद करना है, शेषफल प्रमेय क्या कहती है। शेषफल प्रमेय कहती है, अगर कहीं हमें रिमाइंडर निकालना हो, मतलब जैसे कि हमें रिमाइंडर निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे इस तरीके से प्रश्न आ जाए, कोई बहुपद दिया हो और आपके सामने x प्लस ए दिया हो, ये x माइनस ए है, मतलब x प्लस ए दिया है, मोटे मोटे तौर पर लेके चलो, x प्लस ए दिया हो। ठीक है, ये x प्लस ए है आपके सामने, जैसे कि ये पूरा का पूरा कोई बहुपद दिया हो और फिर पूछे कि x माइनस ए है, मतलब x प्लस ए मान के चलो मोटे तौर पर, तो x प्लस ए से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, इस तरीके से आपके सामने आए। ए में कोई भी संख्या हो सकती है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है। मैं आपके सामने जे याद रखो, अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए और इसमें लिखा हो कि x प्लस ए की जगह जे फॉर्मेट याद रखो, विभाजित करने पर शेषफल पूछे, तो आपको ऐसा भाग भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरीके से आ जाए तो आपको रिमाइंडर का फॉर्मूला बता देता हूँ। रिमाइंडर r बराबर होता है p कोष्टक में माइनस का a। ठीक है, p कोष्टक में माइनस ए, r बराबर p कोष्टक में माइनस, यही इसका फॉर्मूला है रिमाइंडर का। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, देखिए p कोष्टक में माइनस का है, a की वैल्यू क्या है, -4 है, समझना, a की वैल्यू 4 है, सॉरी a की वैल्यू 4 है और माइनस a की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू -4 है, यहाँ पर p बराबर होता है माइनस का a। अब -4 और माइनस a, ठीक है, -4 अगर a की माइनस तो यहाँ पहले से लगा ही है, और एक माइनस इसमें है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि a की जगह आ जाएगा आपका 4। बस यहाँ पर आपको 4 पुट कर देना, जैसे यहाँ पर अपने 3 किया और 4 की पावर 4 कर दी, और माइनस का 24 किया और 4 की पावर 3 कर दिया, और प्लस का 48 किया और 4 की पावर 2 कर दिया, और माइनस का 5 किया,
4 कर दिया प्लस का 100 कर दिया। इतना सा काम आपको करना था। इसको सॉल्व करने के बाद 80 आपका आंसर आ जाएगा। 80 इसका करेक्ट आंसर है। मतलब आपको करना क्या था, सीधे सीधी बात है कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर बराबर पी कोष्टक माइनस ए, आर बराबर पी कोष्टक माइनस ए। आर यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि सिंपल है, पी यानी कि बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं, और अपन इसको px मानते हैं ना, px बराबर जे दिया है, बस x की जगह अपन को क्या रखना है, जे रखना है, यानी कि माइनस ए रखना है। माइनस ए कैसे आएगा, ए की वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखी है, -4 दे रखी है, और माइनस पहले से लगाई है इसमें, जे याद रखना, पी कोष्टक माइनस ए, आर बराबर पी कोष्टक माइनस ए, जे फॉर्मेट याद रख लेना। अब माइनस पहले से लगा है, ए की वैल्यू -4 है, -4 और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि x की जगह, यानी कि ए की जगह वही x है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। बस यहाँ पर 4 आया, 4 यहाँ रख दो, x की जगह यहाँ 4 रख दो, यहाँ 4 रख दो, यहाँ 4 रख दो, जहां जहां भी x दिखे वहां पर आप 4 रख दो, यानी कि p के अंदर जो कोष्टक में आया है उसको x की जगह पर रख दो। p के अंदर में जो कोष्टक में जो आएगा उसको x की जगह पर रख दो, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, ऑटोमेटिक रखो। 3 कोष्टक में 4 की पावर 4, माइनस के 24 कोष्टक में 4 की पावर 3, प्लस के 48 कोष्टक में 4 की पावर 2, प्लस का माइनस का 5 कोष्टक में 4, प्लस का 100। इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद 80 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना, शेषफल प्रमेय पर आधारित ये प्रश्न था, और इसी फॉर्मेट से ऐसे सभी प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें बहुपद दिया हो, x प्लस ए दिया हो, तो x प्लस ए में आपको रिमाइंडर जब पूछे तो रिमाइंडर बराबर आर कोष्टक, आर बराबर पी कोष्टक माइनस ए करना है। p मतलब ये अपन नहीं देखते पी एक्स बराबर करते हैं, तो यहाँ पर जो आएगा वो x का मान आएगा, ये समझ लो। ए की जगह जो भी आ जाए एक की जगह रख लो, और यहाँ पर जो आएगा वो x का मान आएगा, उसको x की जगह पुट कर दो, ऑटोमेटिक इसमें आंसर आपका शेषफल आ जाएगा। अब आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसी ही सीरीज चला रहे हैं, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्यापम के जो भी आए हैं, एमपी व्यापम के, उनको हम एक तरफ सॉल्व करेंगे, चाहे अभी पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और जो बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम के क्वेश्चन बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।